उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त नए तूफान के बीच है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इकरा हसन के साथ खड़े होकर यूपी की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। दरअसल हाल ही में सहारनपुर में इकरा हसन ने लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। इकरा हसन ने कहा उन्हें मुल्ली और आतंकी कहा गया, उनके पिता और भाई को गालियां दी गई। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। यूपी की सियासत गर्म हो गई है और इस मामले में अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। खुद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे इस मामले पर मोर्चा संभाल लिया है। मेरठ में कार्यक्रम में खड़े होकर उन्होंने कहा इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन है, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई वो समाज के लिए गलत संदेश है। किसी भी बहन या बेटी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, ये कोई मामूली समर्थन नहीं है। धार्मिक और जातिवादी उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद का एक करारा हमला है। हाल ही में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी इकरा हसन को खुले तौर पर टारगेट किया था। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुर्जर कैसे हो सकती है? गुर्जर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। तलवार और सलवार जैसी बातें करते हुए लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बड़ी आशा और उम्मीद थी कि समाज में सही संदेश जाएगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बहन के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आया हूं। यूपी की सियासत के समीकरण भी बदल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार समाज के संवेदनशील मुद्दों को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए टिकट 3 से 4 हजार का था, लेकिन अब 15 हजार का है। वो ये कहते हैं कि गरीब और मेहनतकश परिवारों को हवाई अड्डे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। साथ ही इकरा हसन को समर्थन देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बदर अली और 2000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर नई सियासत दिखा दी है। वो कहते हैं हाँ, बदर अली पर कई मुकदमे हैं, लेकिन राजनीति में ये खेल है। दोस्तों, सियासत का खेल ऐसा ही है। हर पार्टी में गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी जुड़े हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो बहन और भाई की तरह इकरा हसन का समर्थन किया, वो यूपी की सियासत में अब तक का सबसे करारा और सशक्त संकेत है। ऐसे में इकरा हसन का आंसू, उनका दर्द और चंद्रशेखर आजाद का समर्थन उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इकरा हसन और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी यूपी की सियासत में नई लकीर खींच पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।